गाजर का मुरब्बा इतना फ़ायदेमंद होता है कि दिल, दिमाग और जनाब आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खून भी बनाता है ये, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल करें। सुबह नहार मुँह एक पीस उठा के खा लें इसमें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक पीस खाएं, 2 पीस खाएं, जितने भी आपको खा सकते हैं नाश्ते में आप ये खा लें, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। जैसे एक सेब आप डेली एक सेब खाएं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, तो इसी तरह से ये भी इतना ही फ़ायदेमंद है ये गाजर का मुरब्बा भी। चलें फिर आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो जनाब ये हमारा गाजर का मुरब्बा इतना आसान से बना है, बहुत आसान और बहुत डिलीशियस बना है कि हर कोई इसे बना सकता है और मज़े से खा सकता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, दिल के लिए फ़ायदेमंद है और जनाब दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये इतने फ़ायदे हैं इस गाजर के मुरब्बे के कि मैं गिनवा नहीं सकती, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो ये आप इस तरह से बनाएं और मज़े लेके खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा, जिसके लिए मैंने ये ½ kg आधा किलो गाजर ली है। गाजर ये बहुत अच्छी सी वाली है, ये इस तरह से। तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो इसको अभी हम छील के काटेंगे। अच्छा, गाजर के मुरब्बे में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डलती, बट हमें सिर्फ चीनी की ज़रूरत होती है और ये 2 छोटी इलायचियों की। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा बन जाएगा। और जनाब ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आगे मैं इसके और भी फ़ायदे बताऊंगी। तो चलिए पहले इसको छील लेते हैं और काट लेते हैं। अच्छा, ये गाजरों को मैंने छील लिया है और छील के धोया है। पहले नहीं धोना, काटने के बाद नहीं धोना है, पर ये छीलने के बाद धोना है। अच्छा, ये जो पतली सा है ये इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये पतले पतले से हैं। और जब ये मोटी आ जाए तो इसको हम ये 1 से 2 करके 2 से 4 भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये देखिए ये मोटा हिस्सा है ना, गलने में देर लगेगी। और ये ऐसे इसको 1 के 4 कर दिए हमने। इसी तरह से हम पूरी गाजरों को काट लेंगे। ये भी छोटा हिस्सा ले लेंगे और ये इसको भी 2 कर देंगे बीच में से। ये छोटा हिस्सा है ना, तो इसलिए तो पतला है और छोटा भी है, तो ये सही रहेगा। तो हमने तमाम गाजरों को छील के धो के और काट लिया है। अब चलें मुरब्बा बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने गाजरों के लिए कढ़ाई ली, कढ़ाई में गाजर डाल देते हैं और क्या करते हैं इसमें पानी डाल देते हैं। ये 2-3 कप पानी डाल दूंगी। ये अब इसमें पानी इतना डाल दिया है कि वो सारी गाजर डिप हो गई है। और इसको क्या करेंगे कि इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और इसे 35 मिनट तक इसे पकाएंगे। शुरू में 5 मिनट तेज़ आंच करेंगे क्योंकि पानी को उबाल आ जाए, और फिर उसके बाद 30 मिनट जो है इसको स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि गाजर गल जाए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। अब ये तमाम गाजरें जो हैं हमारी अच्छे से गल गई हैं, ये देखें। अब इन्हें निकाल लेते हैं इससे, इस तरह से निकाल लेंगे और अलग बर्तन में रख लेंगे। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ये चीनी डाल देते हैं। अच्छा, हमने गाजरों में इसलिए इतना पानी नहीं डाला था कि हमें बचे नहीं, इसलिए हमने इतना पानी ही इस्तेमाल किया जितना हमें इसमें ज़रूरत है, ठीक है। और ये अब ये हमने चीनी डाल दी, चीनी का शीरा बन जाए। अब ये देखें चीनी घुल गई है पूरी और इसका शीरा बन गया है। तो इसमें हम ये 2 इलायचियाँ डाल देंगे और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, बस 2 मिनट से पकाएंगे।
اور اب یہ جو گاجریں ہیں ان کو اس فورک کی مدد سے ان میں سوراخ کر دیں گے. صحیح ہے. تمام گاجروں میں اس طرح سے سوراخ کر دیں گے. اس کو گود دیں گے. اس کا کہتے ہیں ہم گودنا. یہ بہت آسان والا میں گاجر کا مربع بتا رہی ہوں. بہت آسان. پہلے زمانے میں کرتے تھے نا لوگ کہ چینی کو ساری رات گاجر میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے ہے نا, پھر اس کا شیرہ بن جاتا تھا. میں بہت زیادہ آسان طریقے سے بتا رہی ہوں, ہر ایک بنا سکے. یہ ساری ہم نے ساری گاجروں کو اس طرح سے کر دیا ہے. یہ ٹھیک ہے. اس تمام گاجر ہو گئی ہیں ہماری, گد گئی ہیں, ہم نے ان کو گود دیا ہے. اب یہ دیکھیں شیرہ تو ہمارا پک رہا ہے اچھے سے, اور یہ جو گاجر ہم نے گودی ہے یہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں واپس, کیونکہ شیرے میں انہیں بھی پکنا ہے. ٹھیک ہے. اب 10 سے 15 منٹ انہیں ہم شیرے میں اچھے سے پکائیں گے, اور شیرہ گاڑھا ہونے تک. شیرہ گاڑھا بھی ہو جائے گا ہمارا جب تک یہ صحیح ہے. اور یہ ہم اسے 10 سے 15 منٹ ہم اسے پکاتے ہیں. ملتے ہیں اب 10 سے 15 منٹ کے بعد. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اس شیرے میں اچھے سے پک گئی ہے گاجر, جو ہے اچھے سے پک گئی ہے. اب یہ شیرہ جمے نہیں, اور جناب یہ جو ہے کئی مہینوں تک یا سالوں تک یہ قائم رہے مربع, کہ آپ اگر زیادہ ڈالیں اور اگر اس کو زیادہ دن تک چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لیمو استعمال کرتے ہیں ہم, کہ یہ لیمو کے یہ ہاف لیمو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ ہاف لیمو کا رس اس میں ڈال دیا, اور جناب اب اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے بس. اور اگر اور زیادہ دن چلانا ہے آپ کو تو اس میں 1 چٹکی یا ½ ٹی اسپون اس میں ٹاٹری بھی ڈال سکتے ہیں, مگر مجھے یہ تھوڑی ہے, میں اس لیے زیادہ دن نہیں چلاؤں گی, اور بہت کم دن میرا یہ ختم ہو جائے گا, بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا بنایا میں نے, تو زیادہ بنائیں گے تو پھر زیادہ چیزیں ڈال سکتے ہیں, ٹاٹری ڈال سکتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے ٹاٹری نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کا کرتے ہیں چولہا بند اور کرتے ہیں ڈش آؤٹ. بس لیمو ڈال کے یہ 2-3 ابال آنے چاہیے اس میں, یا 2 منٹ اس کو پکنا چاہیے, بس اتنا ہمیں اس کو رکھنا ہے. اب چولہا کرتے ہیں بند اور کرتے ہیں ڈش آؤٹ. اب یہ دیکھیں کہ شیرہ ہمارا اچھے سے پک گیا ہے, گاجر اس میں مکس ہو گیا ہے, یعنی کہ گاجر میں رچ بس گیا ہے شیرہ. اور شیرہ اتنا پکا ہے کہ یہ ایک تار بننا شروع ہو گیا, اور اتنے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ بس اس کی یہی پہچان ہے کہ یہ بالکل ریڈی ہے. تو ہمارا گاجر کا مربع ہو گیا تیار, مزیدار. اس طرح سے بنائیے اور مزے لے کے کھائیے. امید ہے آپ سب کو بھی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. جتنے میرے چینل پہ نیو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں, اچھے کمنٹ کیا کریں, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تو چلیں پھر اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, جب تک کے لیے اللہ حافظ.